Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा। Teacher to student, why do they call the language the mother tongue? Student, because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका हजारों से लगा।
Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका है जोरों से लगा। Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका है जोरों से लगा। Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका है जोरों से लगा। Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका है जोरों से लगा। Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका है जोरों से लगा। I love you, mommy, my sweet, sweet mommy. You make me happy when I am sad. सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। ये बड़ी अच्छी बात है। Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका है जोरों से लगा। Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। ये बड़ी अच्छी बात है। Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका है जोरों से लगा। Teacher to student. Why do they call the language the mother tongue? Student. Because the father rarely finds the opportunity to speak. पापा ये मर्द कौन होते हैं? बेटा जो घर की जिम्मेदारी संभालता है, जिसका घर में हुक्म चलता है। अच्छा, मैं भी मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जोर का झटका है